हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरवी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी प्रश्न सीटेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी वस्तु का 1/4 भाग रेणु ने खा लिया तथा शेष भाग 12 बराबर भागों में बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को वस्तु का कितना भाग मिला। किसी वस्तु का 1/4 भाग, कोई एक वस्तु है जिसका 1/4 भाग, माना कितनी वस्तु है, एक वस्तु थी हमारे पास और इसका 1/4 भाग किसी ने खा लिया है। तो जब 1/4 भाग खाएंगे तो इसका 1/4 भाग हम जब यहाँ से कम कर देंगे तो तुम्हारे पास कितना भाग बचेगा। तो 1 में से 1/4 भाग घटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/4। कैसे, जब कभी भी यहाँ से घटाएंगे तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। 4 में से 1 गया 3 और नीचे क्या बच जाएगा, 4। ठीक है, इतना भाग आपके पास बच गया है। आगे देखो, कह रहा है जो शेष भाग बचा उसको 12 बराबर भागों में बांट दिया। अब किसी चीज़ को बराबर भागों में बांटना होगा, जैसे किसी चीज़ को बराबर भागों में बांटना है। जैसे मान लिया वस्तु, आपके पास कोई वस्तु है 8 है और इनको कहा गया कि आपको 4 बराबर भागों में बांट दो, यानी 4 लोगों में बांट दो। तो आपके पास 8 वस्तुएं हैं, 4 लोगों में बांटोगे 2-2 पड़ेंगी। लेकिन कैसे आपने सीखा कि 4 वस्तुओं को जब 8 वस्तुओं को जब 4 भागों में बांटे तो इसको हम 4 से भाग कर दिए। देखो 4 से भाग करोगे कितना मिल जाएगा, 2। कहने का मतलब है जब किसी वस्तुओं को बराबर भागों में बांटना होगा तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 3/4 है, इसको 12 बराबर भागों में बांटना है तो इसको हम 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब जब 12 से भाग किया जाता है, किसी चीज़ को भाग करोगे तो देखो ये ऊपर 3/4 है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे और ये जो भाग का निशान होता है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। और जब गुणा में कन्वर्ट करोगे तो इधर वाली संख्या जो होगी पलट जाती है, ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर। तो 12 के नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। कट करोगे 3 से करोगे, 3 एकम 3 और 3 चौको 12। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और नीचे नीचे गुणा करोगे तो 4 चौको 16। तो आपका भाग क्या बचेगा, 1/16। क्या, कितना, प्रत्येक बच्चे को वस्तु का कितना भाग मिलेगा, तो 1/16 भाग मिलेगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो 12। तो 3 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 36। यहाँ तक ठीक है। एक वस्तु में 1 दर्जन में 12, तो उनके पास 3 थी तो कितनी हो जाएंगी, 36। उसने उनका 1/3 भाग अपने बेटे को दे दिया। तो 1/3 भाग जब किसी को दिया है तो इसका हम 1/3 निकाल देंगे। कितना आ जाएगा, देखो ये 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 12 वस्तु यहाँ से आ गई। फिर आगे बढ़ोगे, 1/6 भाग अपनी बहन को, 1/6 भाग, तो 36 का 1/6 भाग निकालोगे, कितना हो जाएगा, 6 से काटोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, 6 आ जाएगा। 1/4 भाग अपनी पत्नी को, तो 36 का 1/4 निकालोगे, 36 का 1/4 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे 4 9 या 36, यानी 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दे दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची, तो देखो 12 उनको दे दिया, 6 दे दिया और 9 दे दिया। इनको सबको जोड़ोगे तो 12 8 20 1 21 और 6 27। 27 तो हम किसका किया, 27 वस्तुएं तो चॉकलेट बांट दी गई। हमारे पास थी कितनी, 36 थी। तो यदि हम 36 में से 27 वस्तुओं को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 9। अभी भी हमारे पास कितनी बची हैं, 9 वस्तुएं बची हैं। यही आपसे पूछा गया है कि उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं, तो 9 चॉकलेट बची हैं। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3। इसको आप पूरा पढ़िएगा। कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा गया है वर्ग तथा आयत के परिमाप क्या है, समान है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा और बराबर आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ तक ठीक है, दोनों बराबर हैं। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 24, तो इसकी जगह पर हम कितना रख देंगे, 24 रख दिए, क्योंकि बराबर हैं। बराबर लगाएंगे 2
और यहाँ पे देखो लंबाई दे रखी है 8 और प्लस हमको चौड़ाई यहाँ से पता चल जाएगी। इसको कट करोगे 2 से तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। अब ये 8 जो है 8 ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 8 इधर आकर के माइनस हो गया। तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा आपको 4। यहाँ से b कितना मिला 4। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी निकली है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 चक्कू 32। कितना आएगा 32। कितना आ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि यदि अभी का समय 2:17 PM है तो अब से 18 घंटे 59 मिनट के बाद का समय क्या होगा। ऐसा प्रश्न मैंने एक बार कराया है पिछले वीडियो में। इसको आप क्या करोगे, इसको हम 2 तरीके से बता रहे हैं। पहला तो आप इसमें कोई भी कुछ नहीं लगाना है, आपको सोचना है क्या कि अभी समय कितना है 2:17 है। यदि इसमें हम 12 घंटे जोड़ दें, यदि इसमें हम 12 घंटे जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2:17 PM की जगह पर AM हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितने हैं 12 जोड़ोगे तब भी कितना बच जाएगा 6 घंटे बच जाएगा। तो यहाँ पर 6 और जोड़ दोगे, तब 6 और जोड़ोगे तो 2 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर भी 1 घंटा मान लेते हैं तो 9, लेकिन 1 घंटे से कम है तो यहाँ कितना मानोगे, यहाँ पर 1 घंटा पूरा तो है नहीं, 1 घंटा कम है। तो यहाँ पर समय आपका कितना आ गया 9:17 ना करके 16। और कहाँ रहेगा AM की PM, तो AM हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपका, यहाँ देखो 2:17 है, इसमें हम क्या जोड़ दें 18 घंटे 59 मिनट, तो यहाँ जोड़ दो 18 घंटे 59 मिनट। इसको आप जोड़ोगे तो देखो 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 के 6 हाथ से मिला 1, 5 और 1 6 1 7, और यहाँ जोड़ोगे तो 18 20 हो जाएगा। ये देखो 76 मिनट हो गया, 76 मिनट तो होगा नहीं, तो इसको हम 1 घंटे में 60 हो जाएंगे, तो 60 यहाँ डाल दोगे तो ये हो जाएगा 21 घंटा और यहाँ 16 मिनट, 21 घंटा 16 मिनट, यानी 21:16 मिनट। अब 21 कब बजता है, 21 कब बजेगा, तो यह बजता है रात के 9:16 पे। कैसे, क्योंकि देखो 12 बजे दिन 12 बजा, 12 के बाद में चलोगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 12 के बाद क्या होता है, 12 के बाद यहाँ पर 12 बजा है, फिर देखो क्या बजेगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 बजे कितना आता है, तो वह समय होता है 9:16, और कौन सा होगा AM होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C ऑप्शन 9:16 AM। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक खंभे की कुल लंबाई का 1/4 भाग पीला है, 1/8 भाग सफ़ेद है, 1/8 भाग नीला है, 1/2 भाग लाल है, यदि लाल भाग 40 मीटर है। यदि आपको इस पैटर्न पे सवाल मिले, कह रहा है कि यदि 1/2 भाग लाल है और लाल भाग का लंबाई दे रखी है, यानी 1/2 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है कितनी 40। ठीक है, हमेशा इसको 1 बना लेंगे। अब 1/2 को हम 1 कैसे बनाएं, 1 बनाने के लिए यहाँ पर हम यदि 2 से गुणा कर दें, जब यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 कट जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया 80, 1 बराबर 80, यानी एक खंभा जो है उसका पूरा खंभा जो है 80 मीटर का लंबा है। पूछा गया है कि सफ़ेद भाग, और सफ़ेद भाग आप यहाँ देख सकते हो कि सफ़ेद भाग कितना है 1/8 है, यानी इसका 1/8 निकालना है। तो 80 का 1/8 निकाल लोगे आप, कट करोगे कितना आ जाएगा 10, तो 80 का 1/8 निकालोगे कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, जो सफ़ेद खंभा होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अगला है प्रश्न नंबर 6। एक बीकर 3/7 भाग में पानी है। एक बीकर जो है उसका 3/7 भाग पानी से भरा है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि बीकर की जो धारिता है वो 1 लीटर की। कितना पानी क्या आएगा उसमें, केवल 1 ही लीटर पानी आएगा। लेकिन इसका जो 3/5 भाग तो पहले से भरा है, तो इसको हम घटा दें, 3/7 इसमें घटा दें तो कितना बचेगा ये, तो यह बच जाएगा 4/7, यानी इतना 4/7 भाग जो अभी है ये खाली है। तो 4/7 भाग हम यदि पानी इसमें भरें तो फुल हो जाएगा, लेकिन 4/7 भाग नहीं कह रहा, कितना खाली है 16 लीटर। तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, कट करोगे 4 से काटोगे 4 चक्कू 16 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 7 और 4 28। कितना अभी आपको पानी इसमें फिल करना होगा 28 लीटर।
कितना 28 लीटर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त को 16:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:40 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय ज्ञात कीजिए। इसका भी दो तरीका है। पहला तरीका क्या करोगे आप, 29 बज के चली, इसको आप मिनट को घंटे में, दिन को घंटे में कन्वर्ट करके घंटे को अलग जोड़ोगे, मिनट को अलग जोड़ोगे। यहाँ देखो 29 अगस्त को यह चली है और पहुँची कब है, 31 अगस्त को। 29 अगस्त को चल करके 31 अगस्त को पहुंची है। समय देखोगे तो यहाँ पर 2 दिन का समय लगा। एक दिन में आपके देखोगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में कितना हो जाएगा, 48 घंटे। तो आपका जो टोटल समय है वो 48 घंटे तो लग ही गया है 2 दिन में। ठीक है, 48 घंटे तो आपका लग गया। अब यहाँ देखो, जब वो पहुँची है तो 8:40 पहुँची है, तो यहाँ पर हम ये समय जो होगा, जो पहुँचने वाला समय है, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करोगे तो यहाँ बचेगा आपका 40 और ये 8 8 16 के 6 से मिला 1 4 1 5, यानी 56 घंटा 40 मिनट इतना समय लगा। लेकिन वो चली कब थी, वह चली थी 16:30 पे। तो ये वाला माइनस इसमें कर देंगे। 56 घंटा 40 से हम 16:30 को माइनस कर देंगे। माइनस करोगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4। कितना समय देखो आया है, 40 घंटा 10 मिनट का समय। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। कितना समय लगा है, 40 घंटा 10 मिनट का समय लगा है। कैसे आप करोगे, इन जो समय होगा, जितने समय यहाँ से गई है और कहाँ पर कितने पर पहुँची है, 31 पे, इन दोनों का जो समय का डिफरेंस होगा, कितने दिन लगे हैं। मान लिया यहाँ पर 3 दिन होता तो हम 24 को क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई करते। 2 दिन का डिफरेंस आया तो हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ गया है, 48 घंटे। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते, 2 दिन में 48 घंटे हो जाएंगे। तो 48 घंटे तो यह हो गया। अब जो समय, जितना समय वो पहुंची है, यहाँ पर 8:40 पहुंची, तो हम 8 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे। जितना समय पहुंची होगी वो इसमें हम जोड़ देंगे और जितने समय पर चली होगी वो समय हम घटा देंगे, तो आपका एग्जैक्ट टोटल समय मिल जाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।